बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां महायुति के रिश्तों में इन दिनों टकराव के संकेत मिल रहे हैं। सीएम फडणवीस और एकनाथ शिंदे भले ही तनाव की बात से इनकार कर रहे हो, लेकिन जो फैसले दोनों तरफ से लिए जा रहे हैं उसके बाद कोल्ड वॉर के इशारे मिल रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में कोल्ड वॉर, महायुति में तकरार, योजनाओं पर तनातनी, गठबंधन में क्यों ठनी। महाराष्ट्र की सियासत में महायुति में तनाव की चर्चा तेज है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में महाविजय के बाद अब महायुति में सब ठीक नहीं है? क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सब ऑल इज वेल नहीं है? यह सवाल उठने के पीछे वजह है डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक फैसला, जिसने महायुति में टकराव की खबरों को और हवा दे दी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई। दरअसल सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सेवा हेल्पलाइन जारी की थी और मंगेश चिवटे को हटाकर डॉक्टर रामेश्वर नाइक को सीएमजेएफ का चीफ नियुक्त किया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी उप मुख्यमंत्री चिकित्सा सेवा डेस्क बना दिया और मंगेश चिवटे को उप मुख्यमंत्री चिकित्सा सेवा डेस्क का प्रमुख नियुक्त कर दिया। इसके बाद जब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ तो इसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शामिल नहीं किया गया, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एसडीएमए के अध्यक्ष हैं और डिप्टी सीएम अजीत पवार को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद महायुति सरकार में आंतरिक मतभेदों की अटकलें और तेज हो गई। इन फैसलों में ऐसी तस्वीर सामने आती है मानो कोई किसी को दूसरे से कम आंकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जब एकनाथ शिंदे से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने महायुति में किसी भी तरह की कोल्ड वॉर से साफ इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री सहायता कक्ष है ही है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं, ये पत्रकारों ने ये बनाया हुआ सब ये है। वॉर रूम की बात आप करते हो तो वो समन्वय कक्ष शुरू किया है। शिवसेना के मंत्री है, शिवसेना के जितने डिपार्टमेंट है उसका जायजा लेना, वो जितने भी उसके काम के प्रगति का जायजा लेना और उसे जहाँ पर तक कुछ अड़चन है उसको दूर करना। क्या सब एक टीम बनकर हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमारा एजेंडा एक ही है, इस राज्य को आगे बढ़ाना। कोल्ड वॉर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग, ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो और एकनाथ शिंदे ने टकराव की खबरों से इनकार करने के साथ महाविकास आघाड़ी पर तंज भी कस दिया। ये हमारी महाविकास आघाड़ी नहीं है, इंडिया अलायंस नहीं है, महायुति है। और इसलिए महायुति में 2.5 साल हमने जो काम किया है हमारे युति ने टीम बनकर, इसलिए लैंडस्लाइड मैंडेट लोगों ने दिया है। अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। खैर, शिंदे भले ही गठबंधन में कोल्ड वॉर की खबरों को नकार रहे हो, लेकिन इस सत्ता संघर्ष के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये टकराव और मनमुटाव कब थमेगा। बहरहाल आगे जो भी होगा, एक चीज साफ है कि मतभेद की इन खबरों ने विपक्ष को बैठे बिठाए महायुति सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर यूपी के बांदा की शहजादी को दुबई के कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है, लेकिन उम्मीद अब भी कायम है क्योंकि भारत की तरफ से इसे लेकर एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट से बताते हैं। शहजादी को मौत का फरमान, बांदा की शहजादी दुबई में फंसी। रिव्यू पिटीशन से जागी उम्मीद। दुबई के अबू धाबी की अल बदावा जेल में कैद बांदा की शहजादी की फांसी का वक्त अभी तय नहीं हुआ है। भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है और मामला विचाराधीन है। दूतावास लगातार मामले पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले खबर आई थी कि अगले 24 घंटे के अंदर अबू धाबी की कोर्ट से वदीमा कानून के तहत सजाए मौत पा चुकी शहजादी को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। वहीं शहजादी ने अपने पिता को फोन कर अपने फांसी की बात बताई थी,
जिसके बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरी लड़की का फोन आया था, बहुत रोई और उसने बताया कि 20 के बाद कभी भी मुझे फांसी हो सकती है। हम लोग परेशान है, सरकार से मदद चाहते प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बात से बात करें कि मेरी लड़की को फांसी रुकवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की को। सबकी बेटी को बचाइए, बेकसूर अगर गुनहगार होती हम कभी परेशान नहीं होंगे, बेकसूर उसको बचाएंगे। क्या है पूरा मामला? 2021 में बांदा की रहने वाली शहजादी को आगरा के उजैर ने लालच देकर पहले आगरा बुलाया, फिर वहां से धोखे से उसे आबू धाबी लेकर चला गया, जहां उजैर ने उसे अपने कथित रिश्तेदार के घर बच्चे के देखभाल के लिए रखवा दिया। यहां बच्चे की मौत हो जाती है और इल्जाम शहजादी पर लगा दिया जाता है। इसी मामले में शहजादी को फांसी की सजा सुनाई गई है। शहजादी के कॉल के बाद घर और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। घर का चूल्हा भी नहीं जला और ना ही किसी ने खाना खाया। अब परिवार वाले भारत सरकार और राष्ट्रपति से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन के बाद शायद उनकी बच्ची की जान बख्श दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में सैकड़ों बच्चों के धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। इसके बाद यह जानकारी मिल रही है कि बच्चों को लालच देकर बहला फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में पूरी खबर आपको बताते हैं। मेडिकल चेकअप का बहाना, मकसद धर्मांतरण करवाना। थाने के बाहर ये हंगामा, ये गहमा गहमी, बच्चों की भीड़ खुद ही पूरी कहानी बता रही है। पूरा मामला इंदौर के संयोगितागंज इलाके का है। आरोप है कि यहाँ बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था और धर्मांतरण के लिए बहकाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक 16 फरवरी को संयोगितागंज पुलिस ने धार कोठी के 1 नंबर बगीचे में छापा मारा। यहाँ करीब 100 से अधिक बच्चों को एक प्रार्थना सभा में लाया गया था। बच्चों को ऑटो रिक्शा और मैजिक वाहनों में भरकर लाया गया था। उन्हें रुपए देने से लेकर सामान और नए कपड़े का लालच दिया गया था। आरोप है कि बच्चों को एक जागरूकता कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था, लेकिन असल में उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। बच्चों को बेहतर सेहत के लिए क्रॉस के लॉकेट पहनने की सलाह दी जा रही थी। पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई लोगों से पूछताछ जारी है। धार कोठी के पास